हेलो फ्रेंड्स, क्रिटिसी जुडिशरी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इलीगल अरेस्ट के बारे में। हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट डिलीवर किया गया है, जो कि कुछ महीने पहले का ही जजमेंट है। बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस के द्वारा जो किया गया अरेस्ट है वो कब इलीगल है, कौन से ग्राउंड से हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एक एडवोकेट के होके या फिर आप एक लॉ स्टूडेंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, या फिर एक आम नागरिक हैं, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं ये जानना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो डिलीवर किया गया जजमेंट है कुछ महीने पहले, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसका कॉस्ट टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है और केस नंबर भी। इस केस का जो फैक्ट है वो यह है कि पुलिस को द्वारा एक्यूज को अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट कर 2 दिन तक उसे डिटेन करके रखा गया था। डिटेन करके रखने का जो ग्राउंड था पुलिस के पास वो यह था कि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। पुलिस का कहना था इस केस में प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पुलिस ने उसे डिटेन किया गया था। एक्यूज के द्वारा बम्बई हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया और अप्रोच करने के बाद सारे जो केस के फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए। कोर्ट ने एनालाइज किया और ये पाया कि पुलिस के द्वारा जो एक्यूज को अरेस्ट किया गया था प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के ग्राउंड पर, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। कानून में प्री मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए पहले के जो ग्राउंड्स हैं, जो भी डायरेक्शंस है, जो गाइडलाइंस है, उसके आधार पर ये जो प्री मेडिकल अरेस्ट का जो पुलिस ने जो थ्योरी हाईकोर्ट के सामने पेश किया था वो पूरी तरह से गलत है और हाईकोर्ट द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं इसका जो जजमेंट का जो पेज नंबर 2 है, हम उस पर चलते हैं। अब देख सकते हैं जजमेंट का जो पेज नंबर 2 है उस पर ब्रीफ फैक्ट जो है केस का वो दिया गया है, जिसमें पहले ये बताया गया है बम्बई हाईकोर्ट के द्वारा जो एक्यूज था जिसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके डिटेन किया गया था, उसे 25 अक्टूबर 2024 को अरेस्ट किया गया। कब? 1 बजे, यानी कि आफ्टरनून में उसे 1 बजे अरेस्ट किया गया, वो भी शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन के यहाँ से। उसके बाद उसको बारामती जो पुलिस स्टेशन है वहाँ 5 बजे लाया गया, सेम डे, यानी कि जिस दिन अरेस्ट किया गया था उसी दिन उसे वहाँ बारामती जो पुलिस स्टेशन है वहाँ उसे लाया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा सेम डे 25 अक्टूबर 2024 को 7:40 पर उसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ लेके जाया गया प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यही वो ग्राउंड है जो पुलिस के द्वारा थ्योरी बनाकर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखा गया था और इसी ग्राउंड के आधार पर पुलिस ने उसे 2 दिन तक डिटेन करके रखा गया था और जो 24 घंटे के अंदर एक्यूज को पेश करने का जो प्रोविजंस है उसे कंप्लाई नहीं किया गया, उसका जो पुलिस के द्वारा वायलेशन किया गया। प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ लेके जाया गया। उसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा उसे दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया गया, पुणे के। उसके बाद पुलिस जो है उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा कार्डियक के लिए। जिसके बाद पुलिस के द्वारा 9:03 पर 25 अक्टूबर 2024 को ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया और उसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को, यानी कि रात के 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है, तो 1:26 पर डेट चेंज हो गया और 26 अक्टूबर हो गया। 1:26 पर 26 अक्टूबर को पुलिस के द्वारा गिरिराज नाम के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया और उसके बाद उसको अक्यूज को 4:54 से 7 बजे के करीब उसे वहाँ से डिस्चार्ज मिला। एक्यूज को वहाँ से डिस्चार्ज उसे दिया गया। जिसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को पुलिस के द्वारा ऊपर दिए गए जो मेडिकल कॉलेज है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 8 बजे के करीब 8:60 के आसपास फिटनेस जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके लिए लेके जाया गया, ताकि उसे कस्टडी में रखा जा सके। कस्टडी के नाम पर उसे फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ लेके जाया गया। उसके बाद 26 अक्टूबर 2024 को 9 बजे और 10:13 के आसपास उसे जो पुलिस के द्वारा उसे फॉर्मली जो अरेस्ट है वो दिखाया गया, यानी कि पुलिस ने 9 बजे का टाइम जो था 26 अक्टूबर को ये दिखाया कि एक्यूज को अरेस्ट किया गया है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का होने के बाद। पुलिस का जो केस डायरी है वो ये कहता है कि एक्यूज को 9 बजे अरेस्ट किया गया।
बट जो रिमांड रिपोर्ट है और जो एफिडेविट जो पुलिस के द्वारा फाइल किए गए हैं वो ये कहते हैं कि जो एक्यूज है उसे 10:13 पर उसे अरेस्ट किया गया, और जो साथ में जो पंचनामा है वो भी ये कहते हैं कि 10:13 पर एक्यूज को अरेस्ट किया गया। यानी कि यहाँ पे जो पुलिस का जो केस डायरी है, रिमांड रिपोर्ट है और जो पंचनामा है वो दो बातें कहते हैं। पुलिस ने पहले ये दिखाया कि उसे 9 बजे अरेस्ट किया गया एज पर पुलिस का जो केस डायरी है वो उसके हिसाब से, बट जो रिमांड रिपोर्ट है, एफिडेविट है और जो पंचनामा है उसके हिसाब से पुलिस ने ये दिखाया कि उसे 10:13 पर अरेस्ट किया गया है। उसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को 12:20 पर पुलिस ने जो जेएमएफसी जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनके समक्ष पेश किया गया। यानी कि 2 दिन बाद पुलिस के द्वारा 27 अक्टूबर 2024 को एक्यूज को पेश किया गया इस ग्राउंड पर कि उसे 26 अक्टूबर को 9 बजे शाम के टाइम अरेस्ट किया गया है। तो 26 अक्टूबर को शाम को 9 बजे 10 बजे के आसपास उसे अरेस्ट दिखाया, तो 24 घंटे उसे पूरे ही नहीं हुए क्योंकि 12 बजे पेश किया गया। बट एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका था 25 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे, जिसके बाद एक्यूज ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया और वहाँ पर जो केस के जो फैक्ट्स थे वो रखा गया। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा केस को एनालाइज किया गया और पाया गया कि पुलिस के द्वारा जो प्री मेडिकल अरेस्ट की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से इलीगल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पे पुलिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे लिखा हुआ है जो अरेस्ट है वो पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो प्रोविज़न है और जो सेक्शन 57 है सीआरपीसी के, उसमें जो प्रोविज़न है उसके आधार पर पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस का जो कहना था कि प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसे अरेस्ट किया गया था, और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो अरेस्ट जो दिखाया गया था वो मेडिकल एग्जामिनेशन के होने के बाद दिखाया गया था। एक्चुअली हम देखेंगे तो पहले अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद पोस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। चाहे पुलिस प्री मेडिकल एग्जामिनेशन करे या पोस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन करे, बट पुलिस को जब जिस वक्त उस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे रिस्ट्रेन किया गया, उसी वक्त से जो पुलिस का 24 आवर्स का जो काउंटडाउन होता है वो चालू हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। यानी कि पुलिस के द्वारा 25 अक्टूबर को 2024 को 1 बजे उसे अरेस्ट किया गया था। तो 1 बजे जब उसे अरेस्ट किया गया तभी से जो 24 आवर्स का जो काउंटडाउन है वो चालू हो गया पुलिस का मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। ये जो प्रोविज़न है उसके अंदर जो सिर्फ छूट मिलता है वो सिर्फ इस आधार पर मिलता है, जो ट्रैवलिंग होता है उसे ही छोड़ा जाता है। अगर 5 बजे से भी अगर देखेंगे तो भी 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है, 24 आवर्स मोर देन हो गया है। विदिन 24 आवर्स के अंदर पुलिस के द्वारा उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया है, जो कि उसके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका वायलेशन है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इसे कहा गया ये इलीगल अरेस्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो एनालाइज किया गया था वो देखा गया था कि 25 अक्टूबर 2024 को 1 बजे पुलिस ने अरेस्ट किया और जो रिमांड लिया गया वो 27 अक्टूबर को 12:20 पर लिया गया। टोटल अगर टाइम देखें तो 47 आवर्स और 20 मिनट्स का टाइम हो गया एज पर जो पिटिशनर थे, जो एक्यूज थे उनके द्वारा। और 25 अक्टूबर 2024 को 5 बजे जब पुलिस स्टेशन में भेजा गया था, वहाँ से अगर टाइम रिमांड तक का टाइम अगर काउंट करें कस्टडी में रखने का एक्यूज को, तो 43 आवर्स 7 मिनट्स हो गया था। और 26 अक्टूबर को 9 बजे जो पुलिस ने दिखाया था कि उसे अरेस्ट किया गया है, और 27 अक्टूबर को 12:20 पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका रिमांड लिया गया था। उस पुलिस के हिसाब से 15 घंटे 20 मिनट हुए, 15 आवर्स 20 मिनट्स हुए हैं। यानी कि पुलिस का ये कहना है कि उसको अरेस्ट 24 आवर्स के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जो टोटल टाइम है वो 15 आवर्स का है, 15 आवर 20 मिनट्स का है। बट एक्चुअली जो रियल फैक्ट है वो हिसाब से 47 आवर्स 20 मिनट्स हो चुके हैं और 43 आवर्स 7 मिनट्स हो चुके हैं। यानी कि मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा रखा गया है। इसके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उसे भी हाईकोर्ट के द्वारा एनालाइज किया गया और सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है उसे भी देखा गया। आर्टिकल 22 जो है, 22 का जो सब आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाईकोर्ट के द्वारा उसे देखा गया, जिसके आधार पर इसमें भी यही दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो विदिन 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनके समक्ष पुलिस को पेश करना होगा। उसमें जो एक्सक्लूडेड है, जो टाइम जो एक्सक्लूड होता है वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने तक का जो टाइम होता है, जो जर्नी का जो टाइम होता है प्लेस ऑफ अरेस्ट से, वो सिर्फ उसका ही सिर्फ से छूट मिलता है पुलिस को।
यानी कि पुलिस ने अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने तो उनको ट्रैवलिंग में जो टाइम लगेगा उसका ही छूट मिलता है। और पुलिस को अगर 24 आवर्स से ज़्यादा किसी को अरेस्ट करके रखना है तो मजिस्ट्रेट का परमिशन अनिवार्य है। विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन से पुलिस किसी को भी 24 आवर्स से ज़्यादा अरेस्ट कर डिटेन करके नहीं रख सकती, डिटेन नहीं कर सकती। सेक्शन 57 जो है उसके भी प्रोविज़न यही कहते हैं कि पुलिस किसी को भी 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रख सकती। उसमें जो टाइम जो एक्सक्लूसिव है वो है सिर्फ ट्रैवल जर्नी का, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने तक का जो ट्रैवलिंग का जो टाइम लगता है वही एक्सक्लूड किया जाता है, बाकी कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। पुलिस का जो थ्योरी था प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का वो पूरी तरह से इलीगल था। और इस जो प्रोविज़न है जो भारत के संविधान है जिसके अंदर जो एक्यूज है एक सिटीजन की जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसकी गारंटी दी हुई है, उसके आधार पर 24 आवर्स के अंदर ही पेश करना होता है। इसमें कहीं भी ऐसा प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का जो छूट है वो नहीं दिया गया है। पुलिस को ऐसा कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है और 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना पुलिस को अनिवार्य है अगर 24 आवर्स से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके डिटेन करके रखना है तो हाईकोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 22 और सेक्शन 57 जो एनालाइज किया गया उसके आधार पर 24 आवर्स के अंदर ही मजिस्ट्रेट को सामने पेश करना होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का जो थ्योरी है वो पूरी तरह से गलत है। मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो इसमें जो प्रोविज़न है CRPC में उसे भी देखा गया। सेक्शन 53 और 54 जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के जो प्रोविज़न है उसके लिए डील करते हैं। इसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो अरेस्ट है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो आफ्टर अरेस्ट होता है, ना कि प्री अरेस्ट होता है। CRPC के जो प्रोविजंस हैं उसके आधार पर, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट किया गया है वो इलीगल है। ये क्लियर है कि पुलिस जो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है वो आफ्टर अरेस्ट करवाती है एज पर सेक्शन 53 एंड 54। ओनली इसमें देखेंगे आप किसके लिए लिखा हुआ है, ओनली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा एक्यूज़ का वो आफ्टर अरेस्ट के बाद होगा, यानी कि अरेस्ट करने के बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा, जो CRPC के जो प्रोविजंस हैं। और जो पुलिस के द्वारा जो प्री मेडिकल अरेस्ट का एग्जामिनेशन का जो थ्योरी था जो कोर्ट के सामने रखा गया था, जो बताया गया था, उसे हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया। फाइनली हाई कोर्ट जो है उसके उनके द्वारा ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविज़न है वो मैंडेट है, यानी कि मैंडेटरी प्रोविज़न है। जब किसी भी व्यक्ति के जो राइट टू लिबर्टी होता है उसे रिस्ट्रेन किया जाता है, उसी वक्त से ही उसका जो 24 आवर्स का जो टाइम होता है वो चालू हो जाता है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का। अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन करके रखना है तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया है तब से ही विदिन 24 आवर्स के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस के द्वारा जो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का जो टाइम था वो एक्सक्लूड नहीं किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में और सेक्शन 57 में ऐसा कोई भी टाइम का छूट जो है नहीं दिया गया है। इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा पुलिस के जो ये थ्योरी था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो कि क्लियरली लिखा है वी कैन नॉट एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द लर्नेड APP, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन के जो ये तो थ्योरी था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जो प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश किए गए हैं और लॉ में वो मैंडेटरी है और उससे ही फॉलो करना है, उसके आधार पर ही सारे प्रोसीजर पुलिस को फॉलो करने होते हैं। इस केस में फाइनली जो एक्यूज था उसको बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया गया था और जो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का जो ये थ्योरी था वो पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखना, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आप हो सकता है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो, आप एक एडवोकेट हो तो आपके क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका जजमेंट का कॉपी भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है। अगर आप एक आम नागरिक हो तो भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब पुलिस ने आपके राइट टू जो लिबर्टी है उसे रिस्ट्रेन किया तब से ही 24 आवर्स का जो टाइम काउंट डाउन है वो चालू होता है। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है तो उसके अंदर आप हाईकोर्ट को हबीज पर्पज़ के केस में हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर जो जर्नी का जो टाइम होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाने के लिए जो टाइम ट्रैवल टाइम होता है उसका ही छूट दिया गया है, बाकी और भी कोई छूट इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये मैंडेटरी प्रोविज़न है जो पुलिस के द्वारा मैंडेटरी फॉलो करना ही है, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, चलते हैं। बट फ्रेंड्स जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपको मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।